हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज का जो चैप्टर है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं, जल्दी जुड़ जाइए आप और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर थ्योरी क्लास में। तो थ्योरी क्लास जो है वो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है हर एक चैप्टर की, तो वहां से आपको मिल जाएगी वेरी शॉर्ट लॉन्ग के। आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर 6 से आपका शेयर कैपिटल थ्योरी में। चलिए तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से जुड़ जाइए आप। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी में दो तरह के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेफरेंस, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर एक चीज में प्रेफरेंस मिलेगी, कैपिटल को में भी प्रेफरेंस मिलेगी, डिविडेंड में भी प्रेफरेंस मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। देखिए, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है हमें, क्या विशेषताएं होती हैं प्रेफरेंस शेयर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रेफरेंस राइट टू रिसीव डिविडेंड ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि दो तरह के जो मैंने शेयर की बात करी कि एक इक्विटी शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। तो जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है डिविडेंड लेने का पहले। मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होने पर कंपनी को पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होगा, उसके बाद कंपनी देगी इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये लिखा हुआ है सबसे पहली बार कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस राइट है, पहले प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाएगी डिविडेंड की, उसके बाद दिए जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रेफरेंस राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव करने का जो प्रेफरेंस राइट है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को है ओवर ऑर्डिनरी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्राथमिकता होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है वो बाद में मिलता है, किससे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। तो ये लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव ए प्रेफरेंस राइट टू रिसीव डिविडेंड और ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है, ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड। आपने प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन किए होंगे, न्यूमेरिकल में मैंने कई सारे क्वेश्चन किए, तो आपने देखा होगा प्रेफरेंस के साथ में एक परसेंट लिखा रहता है, 6%, 5%, 8%, 10%। ये परसेंट किस चीज का होता है? ये होता है डिविडेंड का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले से ही डिसाइड होता है कि इनको डिविडेंड कितना परसेंट देना है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर का कोई रेट ऑफ डिविडेंड डिसाइड नहीं होता है कि कितना डिविडेंड मिलेगा, फिक्सेशन कभी नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स रहती है, पहले से ही डिसाइड हो जाती है। तो इसलिए लिखा है कि द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, पहले ही निश्चय कर लिया जाता है, पहले ही निश्चित कर लिया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। तो दोनों शेयर होल्डर में क्या होता है कि जैसे अगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें हम, तो उनको जो डिविडेंड मिलता है वो उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है वो सारा किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक राइट होता है, एक फिक्स रेट होती है, फिक्स डिविडेंड रेट होती है कि उनको इस परसेंट से डिविडेंड मिलेगा हर साल। तो क्या लिखा हुआ है? द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है, पहले से ही डिसाइड क्या कर ली जाती है? परसेंटेज डिविडेंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दे कैन वोट ऑन ओनली दोज मैटर्स विच आर रिलेटेड टू देम। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, लेकिन हर एक मामले में वोटिंग राइट नहीं होता, सिर्फ उन्हीं मामलों में वोटिंग राइट होता है जो उनसे रिलेटेड होते हैं। मतलब ये बात करें हम कि अगर कंपनी में कोई मैटर है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो अगर उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई मैटर है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के से रिलेटेड कोई भी बात है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी, तो सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से राय मांगी जाएगी या उनका वोट डलवाया जाएगा। सिर्फ किस मैटर में? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड मैटर है, अगर उनसे रिलेटेड मैटर नहीं है तो उनको वोटिंग राइट नहीं है। इसलिए लिखा है दे कैन वोट ऑन ओनली दोज मैटर्स, सिर्फ उन्हें उन्हीं मैटर्स पे बोलने की बात रहेगी, उन्हीं मैटर्स पे वोट देने का राइट रहेगा
जो कि मैटर उनसे रिलेटेड रहेंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट तो होता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर्स में बोलने का राइट होता है, उन्हीं मैटर्स पे वोट देने का राइट होता है जो मैटर प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड होते हैं। अगर जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो हमसे जो रिलेटेड बात होगी कंपनी में, हमसे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाएंगे, हमसे रिलेटेड जो भी बात हो जाए, जो भी मैटर होगा, उसमें हमें वोट करने का राइट रहेगा, वोटिंग राइट रहेगा हमें हमसे रिलेटेड मैटर का। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है दे कैन वोट, वो वोट दे सकते हैं, दे कैन वोट ऑन ओनली दोज मैटर, उन्हीं मैटर में वो वोट दे सकते हैं जिन पर उनको उनसे रिलेटेड मैटर अगर होंगे तो उनमें वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी दे हैव ए प्रेफरेंस राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल। क्या होता है, जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, जब भी कंपनी बंद होगी, भविष्य में अगर ऐसा होता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले राइट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, किस चीज का, रिटर्न ऑफ कैपिटल का। जो कैपिटल रिटर्न कंपनी करेगी, तो अगर कंपनी बंद होती है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो राइट रहेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैसा राइट होता है, कंपनी अगर समापन हो, कंपनी का समापन हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है और शेयर कैपिटल की देने के रिटर्न की बात चल रही है, तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है, अगर कोई भी अमाउंट उसके बाद बचेगा, तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल के लिए रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमने आज पढ़े। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो था स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो पहली बात हमने ये करी कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उन्हें डिविडेंड लेने का प्रेफरेंस राइट होता है। प्रेफरेंस राइट का मतलब होता है पहले प्रेफरेंस है, पहले डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। सेकंड था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी रेट ऑफ डिविडेंड जो होती है वो फिक्स होती है, प्री डिटरमाइंड होती है, पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था उनको ये वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं मैटर में बोलने का, उन्हीं मैटर में वोट देने का राइट होगा जो मैटर उनसे रिलेटेड होंगे। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड अगर मैटर है तो उन्हीं को राइट होगा कि वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का समापन होता है और कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो फिर कंपनी को जो शेयर कैपिटल रिटर्न करने की लायबिलिटी होती है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से होगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बहुत अच्छे पॉइंट थे, हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर आपके क्वेश्चन आता है तो इसको, इस वीडियो को आप 3-4 बार अच्छे से देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए क्वेश्चन लेके, कुछ नए टॉपिक लेके। थ्योरी में आप जुड़े रहिए हमसे, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।